बहुत हो गया अच्छा और शरीफ बनकर जीना, बहुत समय बर्बाद कर लिया, अब वक्त है इतिहास रचने का। इस पूरी चर्चा में हम उस सोच को चुनौती देंगे जो अक्सर हमें हमारी असली ताकत तक पहुंचने से रोकती है। एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या दुनिया के सबसे बड़े बदलाव, सबसे बड़ी खोजें और सबसे महान कहानियां समझदार लोगों ने लिखी हैं, या फिर उन लोगों ने लिखी हैं जिनमें अपने लक्ष्य को पाने का एक अलग ही जुनून था, एक पागलपन था? तो चलिए इसी बात को जरा गहराई से समझते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये जो हमेशा अच्छा, शरीफ और सबकी हाँ में हाँ मिलाने वाला रास्ता है, वो हमें ले कहाँ जाता है और क्यों ये रास्ता अक्सर एक जाल साबित होता है। देखिए, सबसे बड़ा सच यही है, समझदार दिखने की कोशिश में, सबकी बातों का मान रखने में हम अपना सबसे कीमती खजाना यानी अपना वक्त बर्बाद कर देते हैं। ये एक ऐसा जाल है जो हमारी पूरी काबिलियत को धीरे धीरे खत्म कर देता है। ये आदतें कितनी जानी पहचानी है ना, दूसरों को खुश करने की कोशिश, अपनी इज्जत की चिंता और बस थोड़ी सी तारीफ पाने के लिए अपने बड़े से बड़े सपनों को सबको बता देना। ये सारी आदतें हमारे फोकस और हमारी एनर्जी को किसी दीमक की तरह खा जाती हैं। तो सवाल उठता है कि अगर समझदार बनना सही रास्ता नहीं है तो फिर रास्ता है क्या? यहीं पर पागलपन का आइडिया सामने आता है। ये वो सोच है जो एक आम इंसान को खास बनाती है। और एक बात साफ कर दें, यहाँ पागलपन का मतलब कोई दिमागी बीमारी बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है अपने लक्ष्य के लिए एक ऐसी जिद, एक ऐसा जुनून, एक ऐसी आग जो बाकी सब कुछ भुला दे। ये वो हालत है जहाँ इंसान को अपने लक्ष्य के सिवा और कुछ दिखाई ही नहीं देता। ये बात सुनने में थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन यही सच है। इतिहास रचने के लिए सिर्फ अक्ल ही काफी नहीं होती, उसके लिए एक अटूट जिद चाहिए। एक ऐसी जिद जो दुनिया क्या सोचेगी इसकी परवाह नहीं करती। इस पागलपन की ताकत का इससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने साबित कर दिया कि जब जुनून और मेहनत एक हो जाएं, तो हालात कोई मायने नहीं रखते। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये होता कैसे है। ये सिर्फ एक सोच नहीं है, बल्कि एक तरीका है, एक स्ट्रैटेजी है जिससे कोई भी अपना सकता है। तो इस जुनून को, इस पागलपन को अपने अंदर कैसे जगाया जाए? इसका एक सीधा सा 3 शब्दों का मंत्र है, रीसेट। मतलब जो हो गया सो हो गया, उसे दिमाग से निकाल फेंकिए। रीस्टार्ट, आज से, अभी से एक नई शुरुआत कीजिए। और रीफोकस, लेजर की तरह अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर लगा दीजिए। अब जो तरीके हैं वो शायद सुनने में थोड़े अजीब लगे, मतलब दुनिया की नजरों से कुछ महीनों के लिए ओझल हो जाना, लोगों को ये सोचने देना कि ये तो पागल हो गया है, ताकि कोई परेशान ना करे, अपना वक्त और अपना दिमाग किसी को नहीं देना, और अपने सपनों को अपनी परछाई तक से छिपा कर रखना। तो देखिए, यहाँ 2 रास्ते एकदम साफ हैं। एक तरफ है वो जो हाथी पर बैठकर सबकी नजरों में रहकर लड़ता है और सबसे पहले मारा जाता है, और दूसरी तरफ वो है जो परछाई में रहकर काम करता है, जिसका एक ही मकसद है, अपना मिशन पूरा करना। तो जब कोई इस रास्ते पर लगातार चलता है तो नतीजा क्या होता है? इसका आखिरी नतीजा सिर्फ कामयाबी नहीं, बल्कि इतिहास बनाना होता है। ये वो लम्हा है जब महीनों या सालों की खामोशी टूटती है। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये बार बार साबित हुआ है। दुनिया के कुछ सबसे बड़े नाम इसी पागलपन की ही देन है। दशरथ मांझी को ही याद कीजिए, उनके अंदर एक पहाड़ तोड़ने का पागलपन था। दुनिया ने उन्हें पागल कहा, लेकिन उनके जुनून के आगे पहाड़ को भी झुकना पड़ा। ये इंसान की इच्छा शक्ति की ताकत है। या फिर सचिन तेंदुलकर के बारे में सोचिए, लोग कहते थे कि वो पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, लेकिन क्रिकेट के लिए उनका पागलपन इतना गहरा था कि आज उनकी जिंदगी की कहानी किताबों में पढ़ाई जाती है। ये कड़वा सच है, लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है। मेहनत का सफर हमेशा अकेले ही तय करना पड़ता है। तालियां और भीड़, ये सब जीत हासिल होने के बाद ही आती है। तो उस अकेलेपन से घबराना नहीं, उसे अपनाना है। और अंत में यही है असली इनाम। वो दिन जब सुबह लोग अखबार उठाकर एक नाम देखें और यकीन ना कर पाएं, जब वो दौड़कर किसी के घर जाएं और पूछें कि क्या ये सच है। उस दिन महीनों या सालों की सारी थकान एक पल में उतर जाती है। आखिर में ये पूरी लड़ाई किसी और से है ही नहीं, ये दुनिया से कम और अपने अंदर के अनुशासन, फोकस और इच्छा शक्ति से ज्यादा है। जो खुद पर काबू पा लेता है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अब सवाल बस इतना है कि क्या हम अपने अंदर के उस पागल को जगाने के लिए तैयार हैं?